मैं टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ द वेरी हम्बल अमिताभ बच्चन अपने सोशल वर्क को लेकर ब्रैग क्यों कर रहे हैं। और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूँ और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूँ। बिग बी यहाँ ब्रैग नहीं कर रहे, बल्कि वो रिपोर्टर के इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप टाइगर से जुड़ चुके हैं, अब टैग जो है आपको टाइगर भी मिलता नजर आ रहा है लोगों द्वारा, इस पर क्या कहेंगे सर? अब ये टाइगर के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो आपने टाइगर बोल दिया, लेकिन साथ साथ में टीबी के लिए भी काम कर रहा हूँ और हेपेटाइटिस के लिए भी काम कर रहा हूँ और डायबिटीज के लिए भी काम कर रहा हूँ और टूरिज्म के लिए भी काम कर रहा हूँ, पोलियो के लिए भी काम। तो जी सब ये क्या हम उपाधि हमको दे देंगे आप क्या? बिग बी का ये रूप हमें देखने को मिला उनके 73rd बर्थडे के दिन हुए मीडिया इंटरैक्शन के दौरान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हर साल आप लोग आ जाते हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद हर साल हमें मिलता रहता है। उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारा जीवन जो है और सफल हो जाता है आगे। और आप लोगों के माध्यम से जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उन सबको अपनी ओर से उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और इस सेलिब्रेशन पर शहंशाह ऑफ बॉलीवुड ने हमारे साथ कुछ बर्थडे मेमोरीज शेयर की। अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था। जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, वहाँ भी माँ बाबूजी का फोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे। और क्या क्या गिफ्ट्स मिले ये पूछे जाने पर बिग बी का ये जवाब था। कोई मटेरियल गिफ्ट जो है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। क्या मिला क्या मिला, जब छोटे थे तब ये बहुत महत्व होता था। तब जब भी जन्मदिन मनाया जाता था तो सबसे पहले जाकर के जो आया है जन्मदिन पे उससे पूछते क्या लाया भैया हमारे लिए। जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं तो कुछ दिया? जी जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। और जब एक शौकीन रिपोर्टर ने उनसे उनके बर्थडे स्पेशल मेन्यू के बारे में पूछ लिया तो बिग बी ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। खाने के मामले में मैं बहुत ही नालायक हूँ। बहुत सी चीजें और खाने का पदार्थ मैंने छोड़ दिया है, तो घर वालों को चिंता ये रहती है कि अभी क्या बनाए, क्योंकि सब कुछ तो खाना छोड़ दिया है मैंने। कल रात को मेरी बेटी आई हुई है यहाँ, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था, वो बहुत स्वादिष्ट था। बेटी श्वेता की बात आते ही अभिषेक की भी बात आई। सर अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है। उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन? ठीक 12 बजे रात को उनका फोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊंगा तो फिर वो मुझे फोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कमिंग टू फिल्म्स, जब बिग बी से पूछा गया कि वो किस एक्टर को अपनी बायोपिक में काम करते हुए देखना चाहेंगे, तब उन्होंने कुछ ऐसे रिएक्ट किया। आपका जो जीवन शैली और कैरियर अब तक का है, तो उसके ऊपर अगर मूवी बनती है इन केस, तो आप बॉलीवुड के किस अभिनेता? निश्चित रूप से फ्लॉप हो जाएगी अगर बनेगी। किस अभिनेता को चुनेंगे आप? आपके ऊपर। मैं ये नहीं चाहूंगा कि पहले तो फिल्म बने, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि किसे करना चाहिए ये भूमिका, क्योंकि भूमिका करने लायक होगी नहीं। और उन्होंने हमें ये आशा भी दी कि we might be able to see all the 4 stars in the family together in a film. Sir, can we ever see you, Jaya ji, Aishwarya and Abhishek together in the movie? Yeah, I hope so. लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए, इसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का।
मूविंग ऑन, एक बोल्ड रिपोर्टर ने अमित जी से बॉडी बनाने के बारे में सवाल पूछ लिया। सो लेट्स हियर व्हाट द लेजेंड हैड टू से। थोड़ी बॉडी बनाई जाए, थोड़ी डोले शोले बनाए जाए, कभी ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आज फैशन सा हो गया है। सर हमारी बॉडी जो है वो अस्पतालों में बनती है आजकल। अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। नहीं, आपके जमाने में जब धर्म जी हुआ करते थे आपके साथ, तब की बात। नहीं सर, हमको पता ही नहीं था। ये तो बाद में आजकल जो नौजवान पीढ़ी है इन्होंने बस दिखाया अपना कुर्ता ऊपर करके कि देखिए ये 6 पैक होता है। After this somewhat funny question, बिग बी थोड़े सीरियस हो गए जब किसी ने उनसे ये पूछ लिया कि ऐसा क्या है that he wishes he could do। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबूजी के साथ और समय अगर मैं बिता सकता तो अच्छा होता। हालांकि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो जाहिर है कि बहुत निराशा होती है और काफ़ी दुखद का समय था। तो हमारे जो कुछ घनिष्ठ के मित्र थे उन्होंने मेरी अवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों हैं, आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष से भी ऊपर अपने पिता के साथ बिताए। और बस जाते जाते इस स्पेशल मीडिया इंटरैक्शन को अमित जी ने और भी स्पेशल बना दिया when he recited a few lines from his father's poetry। कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ जाऊं किस जाऊं, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में।